मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत अभी राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के मेले और त्यौहार से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत कल की क्लास में हमने श्रावण महीना और भाद्रपद महीना के अंतर्गत जो त्यौहार और मेले आते हैं उनका हमने अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हुए आज हम अगला महीना लेते हैं, वो है आश्विन। सबसे पहले लेते हैं हम शारदीय नवरात्रा। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर के नवमी तक शारदीय नवरात्रा का जो त्यौहार है वो चलता है। तो शारदीय नवरात्रा को इसे छोटी नवरात्रा भी कहते हैं। एक साल में नवरात्रा है वो 4 बार आती है। चैत्र महीने में वसंत नवरात्र, आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्र, आश्विन महीने में शारदीय नवरात्र और माघ महीने में गुप्त नवरात्र। तो गुप्त नवरात्र है वो आषाढ़ और माघ महीने में, चैत्र महीने में वसंत नवरात्र और आश्विन महीने में शारदीय नवरात्र। इस प्रकार एक साल में नवरात्र है वो 4 बार आती है। नवरात्रा का जो 8वां दिन है वो दुर्गाष्टमी कहलाता है। फिर आता है विजयदशमी या दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। दशहरा का सबसे बड़ा जो मेला है वो राजस्थान के कोटा में लगता है। मारवाड़ में इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो विजयादशमी जो त्यौहार है वो आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। होता क्या है, इस दिन रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। सबसे बड़ा जो मेला है दशहरा का वो कोटा में लगता है और इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इसके अलावा भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों की पूजा करती है। लीलटास पक्षी दिखना इस दिन शुभ माना जाता है। पुतले बनाने के लिए किशनगढ़ है वो अजमेर प्रसिद्ध है। फिर है अश्विन के अंतर्गत, अश्विन माह के अंतर्गत जो मेले लगते हैं वो है जसवंत पशु मेला, जो कि भरतपुर में लगता है। यह आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक यह मेला लगता है, जसवंत पशु मेला। आय की दृष्टि से यह सबसे बड़ा पशु मेला है। यदि राज्य की आय की दृष्टि से देखें तो जसवंत जो पशु मेला है वो सबसे बड़ा पशु मेला है। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, यह आश्विन महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कला में पूर्ण दिखता है तथा अमृत वर्षा होती है, जिससे छत पर खीर बना करके रखी जाती है। तो ये था अश्विन महीने में। अब हमारा अगला महीना आता है कार्तिक मास। कार्तिक मास के अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं करवा चौथ। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को। इस दिन पति पत्नी एक दूसरे की दीर्घ आयु के लिए व्रत करते हैं। यह पर्व मूलतः सिखों का है। यदि मूलतः हम देखें तो यह जो पर्व है करवा चौथ का, यह सिखों का है। इस दिन उल्लू की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन उल्लू की पूजा की जाती है। फिर आता है अदोई अष्टमी। माता संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती है। अदोई अष्टमी को रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को यानी 13 को, कार्तिक महीने के अंतर्गत कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना व चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। आटे के दीपक बना करके जलाए जाते हैं। धनतेरस के बाद में आता है रूप चौदस या नरक चतुर्दशी। यह स्वच्छता एवं सौंदर्य का पर्व है। इसे कांति दिवाली भी कहते हैं। फिर आता है दीपावली। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान महावीर भगवान व महर्षि
दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी दीपावली के दिन। डूंगरपुर में इस दिन चोपड़ा ग्रंथ का दर्शन करवाया जाता है। लाल सोट दोसा व केकड़ी में इस दिन होली खेलते हैं। लाल सोट दोसा व केकड़ी में इस दिन होली खेलते हैं। फिर आता है कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा। यह कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोबर से गोवर्धन बना करके उसकी पूजा की जाती है। नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन भील समुदाय के व्यक्ति चावल लूटते हैं, जिसे भीलों की लूट भी कहते हैं। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है, जिसे ठोकरा या खेगरा कहते हैं। फिर आता है कार्तिक महीने में भाई दूज का त्यौहार। यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यह त्यौहार मनाया जाता है, भाई दूज का त्यौहार। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहली बार गाय चराने के लिए जंगल गए थे। गोपाष्टमी यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पहली बार गाय चराने के लिए जंगल गए। फिर आता है आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। मेवाड़ में इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आंवले में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के अंतर्गत माँ लक्ष्मी का निवास होता है। फिर आता है देव उठनी एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी का त्यौहार। यह है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन से मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के मेले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेले भरे जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत, उनमें सबसे पहला मेला है ब्रह्मा जी का मेला पुष्कर अजमेर में। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी का मेला भरता है, जो कि अजमेर जिले के अंतर्गत पुष्कर में लगता है। ब्रह्मा जी के अंतर्गत पुष्कर के अंतर्गत ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे राज्य का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक है वो यहीं पुष्कर में ही आते हैं। सबसे अधिक देशी और विदेशी जो पर्यटक है वो राजस्थान के पुष्कर में आते हैं। फिर आता है रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम मेला है यह राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगता है। रामेश्वरम का मेला, यहाँ चंबल, बनास व शीप नदी त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तीन नदियां हैं वो एक जगह यहाँ आकर के मिलती हैं। चंबल, बनास और शीप नदी है वो तीन नदियों का एक संगम बनता है। कहाँ पर? रामेश्वरम में, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर चंद्रभागा पशु मेला, जो कि झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। चंद्रा नदी के किनारे यह मेला लगता है। इसे हाड़ौती का सुरगा भी कहते हैं। इसे हाड़ौती का सुरगा भी कहते हैं। फिर आता है कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो बीकानेर में लगता है, कोलायत के अंतर्गत। जंगल प्रदेश का इसे कुंभ कहते हैं। यहाँ कोलायत झील में पुष्कर की तर्ज पर दीपदान की अनोखी परंपरा होती है। तो कपिल मुनि का जो मेला कोलायत बीकानेर में लगता है, कोलायत झील में पुष्कर की तर्ज पर, जैसा कि पुष्कर में के अंतर्गत मेला लगता है, वैसे ही बीकानेर के अंतर्गत कोलायत झील में भी पुष्कर की तर्ज पर ही दीपदान की अनोखी परंपरा है वो होती है। फिर आता है कपिल धारा मेला। कपिल धारा का जो मेला है वो राजस्थान के 12 जिले में लगता है। साहवा का मेला यह चूरू में लगता है, जो कि सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है। बूढ़ा जोहड़ का मेला यह श्री गंगानगर में लगता है। फिर आता है मार्गशीर्ष महीने के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं। तो आश्विन के बाद में मार्गशीर्ष, या जिसको हम राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मंगसर कहते हैं, मंगसर का महीना, इसके अंतर्गत इस महीने में कोई त्यौहार नहीं आता। सबसे पहले बात है कि भाई ऐसा कौन सा महीना जिसके अंतर्गत कोई त्यौहार नहीं आता। तो मार्गशीर्ष या मंगसर के अंतर्गत इस महीने में कोई त्यौहार नहीं आता। मानगढ़ धाम मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम का मेला जो कहाँ लगता है, यह बांसवाड़ा में लगता है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके दौरान 1500 से अधिक भील व आदिवासी इस मानगढ़ धाम मेले के अंतर्गत शहीद हुए थे। तो
मार्गशीर्ष या मंगसर महीने में त्यौहार तो कोई नहीं आता है, लेकिन मानगढ़ धाम का जो मेला है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मानगढ़ धाम का जो मेला है वो बांसवाड़ा में लगता है। और 17 नवंबर 17 को मानगढ़ धाम पर भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें 1500 से अधिक भीला वो शहीद हुए थे। अगला महीना आता है पौष महीना, पौष मास। नाकोड़ा भैरव जी का मेला लगता है मेवानगर बाड़मेर में। पौष कृष्ण दशमी, पौष कृष्ण दशमी के दिन नाकोड़ा, यहाँ नाकोड़ा भैरव के दिन 3 रूपों की पूजा होती है। कहाँ पर? नाकोड़ा भैरव जी का जो मेला लगता है मेवानगर बाड़मेर में। तो पौष कृष्ण एकादशमी के दिन यहाँ नाकोड़ा भैरव के दिन 3 रूपों की पूजा होती है। यह जैनियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला मेला आता है मंगसर महीने में सुइयों का मेला, जो कि चौहटन बाड़मेर में लगता है। पौष माह की सोमवती अमावस्या को यह मेला लगता है। इसे राजस्थान का अर्धकुंभी कहते हैं। सुइयों का जो मेला है इसे राजस्थान का अर्धकुंभी कहते हैं। फिर आता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी, जो कि हम अश्विन पौष महीने की बात कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पतंग महोत्सव जयपुर में मनाते हैं। रूठी सास को मनाते हैं। सुहागिन महिला 13 या 14 वस्तु दान करती है। पौष के बाद में आता है माघ महीना। माघ महीना के अंतर्गत ये त्यौहार आते हैं संकट चौथ, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा। ये 4 प्रमुख त्यौहार आते हैं माघ महीने में। यानी संकट में बसी माँ, सं का मतलब संकट चौथ, मे का मतलब मौनी अमावस्या, ब का मतलब बसंत पंचमी और माँ का मतलब माघ पूर्णिमा। ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने। सबसे पहले हम लेते हैं संकट चौथ, या जिसको तिल चौथ कहते हैं। माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट चौथ या तिल चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इस दिन चौथ माता का मेला भी लगता है। फिर आता है मौनी अमावस्या, या जिसको माघ अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। मनु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बसंत पंचमी है वो माघ महीने के अंतर्गत शुक्ल पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है माघ महीने में। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रतिभाशाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। विवाहित महिलाएं कामदेव रति की पूजा करती हैं। फिर है बेणेश्वर महोत्सव। यह है माघ पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। बेणेश्वर जो महोत्सव है सोम, माही व जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। यानी सोम, माही और जाखम जहाँ पर ये 3 नदियाँ आकर के मिलती है, जो एक त्रिवेणी का संगम यानी 3 नदियों का संगम या उनका मिलन पर यह मेला लगता है बेणेश्वर महोत्सव। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और खंडित शिवलिंग की जो पूजा है वो यहाँ पर की जाती है। फिर है फागुन मास। फागुन मास के अंतर्गत महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है फागुन कृष्ण त्रयोदशी को। इस दिन भगवान शिव व माँ पार्वती से का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव का माँ पार्वती से विवाह हुआ था। फिर है एकलिंग जी का मेला। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है। सौरभ त्रिवेणी का मेला बिगोद भीलवाड़ा में लगता है। इस दिन काल सर्प का दोष का निवारण होता है। शिवाड़ पशु मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में शिवाड़ पशु मेला लगता है। यहाँ गुरमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। महाशिवरात्रि पशु मेला है वो करौली में लगता है। खाटू श्याम का जो मेला है वो राजस्थान के अंतर्गत सीकर जिले में रिंगस के अंतर्गत यह मेला लगता है। तो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फागुन शुक्ल द्वितीया से यह शुरू होता है और इसे खाटू श्याम जी जो मेला है इसको शेखावाटी का लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। फिर होली, होली का त्यौहार है वो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। देवर भाभी होली है वो ब्यावर में खेली जाती है। लठमार होली है वो महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली बिना अजमेर की प्रसिद्ध है। डोलची मार होली बीकानेर की प्रसिद्ध है। कंकड़ मार होली है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। भाटागेर होली जालोर की प्रसिद्ध है।
कपड़े फाड़ होली पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। प्राण होली सांगोदा कोटा में खेली जाती है। दूध दही की होली नाड द्वारा में खेली जाती है। टमाटर मार होली सागवाड़ा उदयपुर में। और मुर्दों की होली है वो भीलवाड़ा में खेली जाती है। तो ये था फागुन मास के अंतर्गत जो कि सबसे जो प्रमुख त्यौहार आता है वो होली का त्यौहार आता है। कौन कौन से जिले के अंतर्गत किस प्रकार की होली खेली जाती है इसका हमने अध्ययन किया। अब आगे के जो महीने चैत्र मास के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, इनका जो जिक्र है, अध्ययन है, हम अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे।